अभी आपको आह्वान किया मेरे पूर्व वक्ताओं ने, बघेल साहब ने जो आपको आह्वान किया उसका अलग महत्व है। राहुल गांधी अकेले क्या करेंगे? राहुल गांधी ने एक मिशन के रूप में एक शुरुआत करी। आज़ादी के बाद में पहली बार ओबीसी के बारे में जो आवाज़ उठी है, इसके महत्व को आपको हमको समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आए हो तो आप अधिवेशन में आते हैं, वापस जाते भी हैं संदेश लेकर के। ये संदेश अलग तरह का संदेश है। आप जो यहाँ बैठे हुए हो वो कार्यकर्ता नहीं है, अधिकांश लीडर्स बैठे हैं, उन्हीं को बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि आपको भोलावण देने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया गया है। आप लीडर्स हैं, गांव में हो या कस्बे में, जिले में, प्रदेश के अंदर, उन्हीं को बुलाया गया अधिकांश लोगों को। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिलेक्शन क्यों किया गया। इसलिए कि जो आवाज़ बुलंद की गई है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने, और खड़गे साहब अभी बोल के गए आपके सामने, कांग्रेस का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। आप हम सबको गर्व है कि इस कांग्रेस का ही इतिहास त्याग का, कुर्बानी का, बलिदान कर रहा है, और किस प्रकार से आज़ाद करवाया मुल्क को। आज़ाद के बाद में संविधान निर्माण हुआ अम्बेडकर के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या मौलाना आज़ाद हो, वो ज़माना और था। बड़े बड़े नेता हमारे और भी थे। आज जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये हमारी विरासत को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस प्रकार ये ध्रुवीकरण कर दिया देश का, वो बहुत खतरनाक खेल है। राहुल गांधी जी हाथ में क्यों बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान खतरे में है, ये संदेश क्यों दे रहे हैं? ये संदेश क्यों दे रहे हैं? संविधान की मूल भावना क्या है? सोशल सिक्योरिटी कैसे हो, समानता कैसे मिले। और जब इन्होंने खुद ने भारत जोड़ो यात्रा करी, जब इन्होंने खुद ने न्याय यात्रा करी, तो आपको समझ में आ गया, जैसे गांधी जी को समझ में आया था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे, उनको भी पूरे देश की यात्रा करनी पड़ी। तब देश को समझा उन्होंने, और समझने के बाद में जो नेतृत्व दिया देश को आज़ादी जंग के अंदर, उसमें हमें कामयाबी मिली। आप समझ सकते हैं जैसे महात्मा गांधी को कामयाबी मिली, उसी प्रकार कामयाबी राहुल गांधी को मिले, इसमें हम सबका संकल्प होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ये आप जो आए हो, ये संकल्प लेके जाएंगे। जाकर के आप जो ओबीसी जाते हैं, उनको पहले समझाएंगे कि आपका भला कहाँ पर है, कौन सी विचारधारा है जो आपके समाज के अंदर, समाज के हित के अंदर है, देश हित में है। ये आपको बताना पड़ेगा। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ओबीसी की जाते हैं कांग्रेस के साथ नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सुधार भी नहीं कर पाएंगे, सुधार कर ही नहीं पाएंगे। और सुधार कर नहीं पाएंगे तो फिर राहुल गांधी जी अकेले बोलते बोलते कैसे काम चलेगा। ये लड़ाई लंबी भी है, आसान नहीं है। आपको संकल्प जो है, आज आए हैं, आपने एक इतिहास बनाया हमेशा के लिए। बरसों बाद में भी आपको याद किया जाएगा कि आप गए थे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, दिमाग के अंदर रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी इस लड़ाई को आपने नहीं जीता, और लड़ाई जीतने के लिए दिल जीतना पड़ेगा आपको, समाज का भी, जाति का भी, अपने क्षेत्र के लोगों का भी। आप राजनीति में कार्यकर्ता हो, और इसलिए जरूरी है कि हम कैसे आवाज़ को बुलंद करें, जिससे कि जो राहुल गांधी जी ने न्याय योद्धा के रूप में शुरुआत करी है, उसमें आप कामयाब हो सकें। ये कामयाबी पूरी कौम के लिए, जिसको हम कहते हैं कि 50% 60% है, उसका भला तभी होगा। राहुल जी ने जो बातें कहनी थी पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी जोर शोर से कह दी गई है। किस प्रकार
ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जुडिशरी के अंदर, मीडिया के अंदर भी कहाँ पर आप लोग टिकते हो, कहाँ टिकते हो? आज़ादी के 70 साल बाद में भी ये स्थिति बने तो आप सोच सकते हो कि आगे क्या होगा, 100 साल बाद में क्या होगा, ये स्थिति रहेगी। इतना बड़ा बीड़ा उठाया राहुल गांधी ने, उसको आपको हमको समझना पड़ेगा कैसे उनको कामयाब करने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर करें। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की बात करी थी, ये सर्वोदय की बात राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। सर्वोदय, सबका उदय हो। अभी उदय किसका हुआ है कहने की जरूरत नहीं है। गरीबी अमीरी की भी खाई बढ़ती जा रही है। हम कहाँ टिकते हैं? ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग भी। और राहुल गांधी जी ने कहा है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी बनी है ये कोई कम बात है। जब ओबीसी के अलावा, एससी एसटी के अलावा, तो राजीव गांधी का सपना था जो 73-74 अमेंडमेंट किया है, तब जाके हम लोग सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनने लगे हैं, नगर पालिका चेयरमैन बनने लगे हैं। गांव में कोई आपको सरपंच नहीं बनाता, सरपंच नहीं बनते थे हमारे लोग, महिलाएं बनती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो सिलसिला शुरू राजीव गांधी जी ने किया था, अब कैसे ओबीसी को उसका हक मिले। जो इनके नारा राहुल जी का, ये हम सबका होना चाहिए। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये भावना कब पूरी होगी उसके लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी, ये मामूली काम नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज स्वीकार करके जाओ यहाँ से। ये राहुल गांधी जी का चैलेंज हम सबको है, ओबीसी नेताओं को है। कैसे आप उसको पूरा करते हो ये आपके ऊपर है। राहुल गांधी फेल नहीं होगा, आप फेल होंगे। आप फेल होंगे कि एक नेता हमें मिला जिसके पूरे परिवार का ऐसा त्याग बलिदान है जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा। 35 साल में इस परिवार, गांधी परिवार, कोई व्यक्ति ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री है। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए हत्या कर दी गई उनकी, तो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करते करते। जिस खानदान में इतने बड़े सादत हुई हो, उस खानदान को टारगेट बना के जो राजनीति हो रही है मोदी जी द्वारा, आरएसएस द्वारा, वो आप समझ सकते हो क्यों हो रही है। मालूम है कि इस परिवार के कारण ही कांग्रेस पूरे मुल्क के अंदर, हर गांव में, हर घर के अंदर आर्मी स्थान बनाए हुए हैं। ये पार्टी है जो नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, हम सत्ता में नहीं है 11 साल से। झटका दिया मोदी जी को अभी राहुल जी ने, 100 पे आगे लगभग हम लोग, 20-25 सीटें और आ जाती, सरकार नहीं बन पाती उनकी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें राहुल जी बोलेंगे, आपके सिद्धरमैया जी बोलेंगे। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि ये कोई अच्छे भाषण हो गए, सब बातें सुनी आपने। मैं आपसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मिशन के रूप में इसको लो। आप जो आए हो लोग, आप यहाँ पर, उन सब की ड्यूटी है जाकर के आप जिस पद पे हो अथवा नहीं हो, काम करने के लिए, राहुल जी का संदेश देने के लिए कोई पद की दरकार भी नहीं है। और मुझे कहते हुए दुख भी होता है कि जो कौमें, जो जातियाँ के राज्यों में कांग्रेस में नहीं है, ओबीसी होते हुए भी, मैं फिर कहना चाहूँगा वो हमारे चिंता के वजह होना चाहिए। क्योंकि अगर उनको आप ठीक नहीं करोगे, उन जातियों का भला भी नहीं होगा। जो राजीव जी ने, राहुल जी ने जो मामला उठाया है ओबीसी के लोगों का, अगर जाति रास्ते पे नहीं आएगी और ध्रुवीकरण, धर्म की राजनीति होगी देश के अंदर, जातिवाद को भड़का के गुमराह करेंगे उनको, तो कैसे आपकी जाति का, ओबीसी का भला होगा। इसलिए जिम्मेदारी खाली राहुल जी की नहीं है, हम सबकी है। किस प्रकार से हम लोग मिलकर के यहाँ से जाएं, तो संकल्प लेके जाएं कि आने वाले वक्त में जो बातें कही गई है, सिद्धरमैया जी ने पहले सर्वे करवाया, बाद में तेलंगाना का सर्वे हुआ,
कांग्रेस ने तय किया तेलंगाना पैटर्न पे सर्वे होना चाहिए, खाली फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। लोग आशंका कर रहे हैं राहुल जी के दबाव से मोदी सरकार ने निर्णय कर लिया हम जाति की जनगणना कराएंगे, मुंह की खानी पड़ी उनको। अब लोग शंका कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद में कहीं कोई कोर्ट में अटका नहीं देगी, कोई बहाना नहीं कर दे। जब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है, ऐसी शंकाएं होती है। बाकी आप देख रहे हो क्या हो रहा है वोटों के अंदर, क्या हो रहा है आप जानते हो। जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने। राहुल जी हर मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरह वोटर लिस्टों को छेड़छाड़ की जा रही है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसलिए मुझे ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको अंत में फिर कहना चाहूँगा, आप जो भी आए हो, आप लोग नेता के रूप में आए हो, कृपा करके एक संकल्प लेके जाएं। इस काम को आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, समझाइश करनी पड़ेगी, जनसंपर्क करना पड़ेगा, गांव-गांव में, घर-घर में, सामाजिक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, कैमरा मीटिंग करनी पड़ेगी, आपको छोटी-छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं समझता हूँ ये अभियान, ये मिशन आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।